नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे पिछले सप्ताह के दौरान प्रेक्षित मौसमी दशाओं की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जो आया था उसी उसी प्रकार का, हालांकि उससे कुछ कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ इस सप्ताह के प्रारंभिक हिस्से में भी आया। और जिसके जिसके कारण 30 मार्च से लेकर के और 1 अप्रैल तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर, पश्चिमोत्तर भारत पर, अर्थात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और इसके साथ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर हल्की से मध्यम वर्षा लगभग कई स्थानों से लेकर लगभग सभी स्थानों पर दर्ज की गई। और इसके साथ ही साथ कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। और साथ ही यह एक्टिविटी, यह जो मौसम की जो दशा थी, और इसके साथ में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। और इसने पूरे पूर्वी भारत और उसके बाद फिर पूर्वोत्तर भारत को भी अपने आगोश में ले लिया। और इसका कारण था एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, और उसके जो कि मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल में अरब सागर से नमी की मॉइस्चर की आपूर्ति करता रहा। और इसके साथ में उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत निम्न क्षोभ मंडल में स्थित अल्प दबाव की रेखा, जो कि और उसके साथ में एक प्रति चक्रवात बंगाल की खाड़ी पर स्थित, जो कि इस उत्तर दक्षिण दिशा के निम्न क्षोभ मंडलीय अल्प दबाव की रेखा को भरपूर मात्रा में नमी की आपूर्ति, मॉइस्चर की सप्लाई करता रहा। और जिसके कारण पूर्वी भारत पर, अर्थात बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी लगभग कई से लेकर सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, और इसके साथ ही साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई। और साथ ही साथ उड़ीसा पर 3 दिन भारी वर्षा भी दर्ज की गई, अर्थात 7 सेंटीमीटर अथवा उससे अधिक। 31 मार्च को उड़ीसा के जाजपुर जिले पर, और फिर कंधमाल और कटक पर 1 अप्रैल को, और इसके साथ में 2 अप्रैल को गंजम जिले के गोपालपुर और रंगेलू स्टेशंस पर 8 और 11 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की गई। और हम देख सकते हैं कि इस जो फेयरली वाइड स्प्रेड जो ये रेनफॉल एक्टिविटी हुई उत्तर भारत के लगभग सभी स्थानों और साथ ही पूर्वोत्तर भारत पर, तो इसके कारण हम देख सकते हैं कि ये जो सप्ताह था, 30 मार्च से 5 अप्रैल का सप्ताह, जिसके दौरान 30 मार्च को, 31 मार्च को और 1 अप्रैल को दिल्ली पर भी दिल्ली के भी पूरी दिल्ली पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। और साथ ही उत्तरी दिल्ली पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। तो इस सप्ताह के दौरान, जैसा कि हम देख सकते हैं, इस भारत के मानचित्र पर, इस रंगों के माध्यम से दिखाए गए इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो ये गाढ़ा नीला रंग है, ये दर्शाता है कि इन स्थानों पर औसत से, सामान्य से 60% से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिसे हम लार्ज एक्सेस कैटेगरी में रखते हैं। तो देश के कुल 36 उप प्रभागों में से 20 उप प्रभागों ने लार्ज एक्सेस रेनफॉल दर्ज की, जो कि पूरे देश का 64% है। अर्थात देश के 64% क्षेत्रफल पर लार्ज एक्सेस रेनफॉल दर्ज की गई इस सप्ताह के दौरान। वहीं अगर हम इस पूरे सीजन, अर्थात प्री मॉनसून सीजन की बात करें, तो 1 मार्च से 5 अप्रैल तक 21 उप प्रभागों ने, जो कि पूरे देश के क्षेत्रफल का 67% है, लार्ज एक्सेस रेनफॉल, अर्थात सामान्य से 60% अधिक रेनफॉल दर्ज की। और इसके कारण जो साप्ताहिक रेनफॉल का आंकड़ा है, साप्ताहिक वर्षा वर्षा के आंकड़े, इसमें हम देख सकते हैं कि मध्य भारत ने, अर्थात मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ ने
सामान्य से 261% अधिक वर्षा दर्ज की। और पश्चिमोत्तर भारत ने अर्थात जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने जो वर्षा दर्ज की वो सामान्य से 155% अधिक थी। और इस प्रकार पूरे देश ने सामान्य से 87% 87% वर्षा अधिक दर्ज की गई है। और यदि हम पूरे इस ऋतु की बात करें, प्री मानसून मानसून पूर्व ऋतु की बात करें, तो वहाँ पर भी मध्य भारत सर्वोच्च राज्य, इसने औसत से 214% अधिक अधिक वर्षा दर्ज की गई। और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत ने औसत से 99% अधिक वर्षा दर्ज की। और पूरे देश ने समग्र रूप से 39% अधिक वर्षा सामान्य से दर्ज की है। अब यदि हम अगले 2 सप्ताह के पूर्वानुमान की बात करें, तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं, एक उत्तर दक्षिणी दिशा में विस्तृत दक्षिणी आंतरिक तमिलनाडु से उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तक एक अल्प दबाव की रेखा निम्न क्षोभ मंडल में अवस्थित है। और उसके साथ साथ एक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रीय परिसंचरण निम्न क्षोभ मंडल में उपस्थित है। और साथ ही साथ हमारे दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर एक चक्रीय परिसंचरण है। और इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ लगभग 70 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है। तो इन सब के प्रभाव में, हालांकि ये पश्चिमी विक्षोभ अपनी ऊर्जा लगभग समाप्त कर चुका है और अब पश्चिमोत्तर भारत पर कोई किसी प्रकार के सिग्निफिकेंट वर्षा की संभावनाएं नहीं है। लेकिन जो यह एक एक उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत जो हमारी ट्रफ या विंड डिस्कंटिन्यूटी है, और जिसकी वजह से निम्न क्षोभ मंडल में हवाओं के कन्फ्लुएंस की स्थिति बनी हुई है, इसके कारण पूरे प्रायद्वीपीय भारत पर ओलावृष्टि की पूरे पूरे प्रायद्वीपीय भारत पर स्कैटर्ड के पूरे प्रायद्वीपीय भारत के कुछ स्थानों छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, और उसके साथ ही साथ छिटपुट स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना भी बन रही है। ओलावृष्टि की संभावना भी बन रही है। और अभी शाम के 17:30 भारतीय समय के अनुसार 17:30 बजे तक महाराष्ट्र के एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि दर्ज भी कर ली गई है। और साथ ही तेलंगाना पर ओलावृष्टि की संभावना छिटपुट स्थानों पर प्रबल है। और यह स्थिति कल भी बनी रहेगी। और कल हमें छिटपुट स्थानों पर महाराष्ट्र के दक्षिणी महाराष्ट्र के भागों, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के दक्षिणी हिस्सों, और साथ ही तेलंगाना पर के छिटपुट स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी रहेंगी। और साथ ही साथ पूरे प्रायद्वीपीय भारत पर के छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बनी रहेगी। और इस स्थिति में 8 अप्रैल को थोड़ा सा सुधार होते हुए, जैसा कि हम इस दिखाए गए मानचित्र में देख सकते हैं, 9 अप्रैल को स्थिति लगभग पूरी तरह से थंडरस्टॉर्म की स्थिति पूरी तरह समाप्त होते हुए दिखाई देगी, सिवाय सिवाय दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ भागों और केरल पर। और 10 अप्रैल को जैसा हम देख सकते हैं, केवल केरल पर छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और उसके साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना बनी रहेगी। अब यदि हम अगले 2 सप्ताह, जैसा कि हम पहले सप्ताह की चेतावनियों और वर्षा की स्थिति के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो पहले सप्ताह के दौरान यदि हम महाराष्ट्र और उससे सटे हुए तेलंगाना और कर्नाटक के हिस्सों को छोड़ दें, तो शेष भारत पर महाराष्ट्र और कर्नाटक और उससे सटे हुए कर्नाटक के हिस्सों को छोड़ दें, जहाँ पर कि वर्षा की स्थिति सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, तो शेष भारत पर वर्षा की स्थिति सामान्य के करीब रहेगी। हालांकि हालांकि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर भारत पर जो वर्षा की स्थिति होगी वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। अब यदि हम दूसरे सप्ताह की बात करें, अर्थात 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के सप्ताह की, तो इस सप्ताह के दौरान हालांकि किसी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही है।
किंतु किंतु क्षीण से लेकर मध्यम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभों के आने की संभावनाएं बनी रहेंगी, और जिसके कारण छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर सप्ताह के कई दिनों तक कई दिनों में छिटपुट स्थानों से कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और उच्च पर्वतीय स्थानों पर बर्फबारी की संभावनाएं बनी रहेंगी। और इसके साथ साथ उत्तरी दक्षिणी दिशा में विस्तृत निम्न क्षोभमंडलीय अल्प दबाव की रेखा और साथ ही साथ निम्न क्षोभमंडलीय चक्रीय परिसंचरण के कारण छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा और उसके साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावनाएं बनी रहेंगी। और इस प्रकार यदि हम समग्र रूप से देखें तो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और साथ ही साथ मध्य भारत पर जो वर्षा की स्थिति होगी वो सामान्य और सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत, पूर्वी भारत और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत पर जो वर्षा की स्थिति होगी वह सामान्य से कम रहने की संभावना है। अब यदि हम अधिकतम तापमानों की बात करें तो अधिकतम तापमान इस समय विशेष रूप से उत्तरी भारत पर सामान्य से 2 डिग्री कम चल रहे हैं, और इन तापमानों में अगले 5 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने की संभावना है, और जिसके कारण ये तापमान सामान्य के लगभग नज़दीक आ जाएंगे, और इसके कारण किसी प्रकार के हीट वेव कंडीशंस इस सप्ताह में अर्थात 6 से 12 अप्रैल के सप्ताह में आने की संभावना नहीं है। और फिर जो इसका अगला सप्ताह होगा 13 से 19 अप्रैल का सप्ताह, इस सप्ताह में फिर से तापमानों में जो वृद्धि होगी वो जारी रहेगी, और फिर से 2 से 4 डिग्री तापमान बढ़ने के कारण 2 से 4 डिग्री तापमान बढ़ने के कारण जो सामान्य तापमान होंगे वो सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक हो जाएंगे, और जिसके कारण पूर्वी भारत और पश्चिमोत्तर भारत पर इस सप्ताह में 13 से 19 अप्रैल के सप्ताह में छिटपुट स्थानों पर हीट वेव कंडीशंस अर्थात अधिकतम तापमानों के सामान्य से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक चले जाने की संभावनाएं बनी रहेंगी। अब यदि हम उत्तरी उत्तरी हिंद महासागर पर स्थित साइक्लोजेनेसिस अर्थात किसी डिप्रेशन अल्प दबाव के क्षेत्र से जो आगे के चरण का क्षेत्र होता है, डिप्रेशन अर्थात अवसाद के बनने की संभावना हमें अगले 2 हफ्तों तक नहीं दिखाई दे रही है, और इस बात की पुष्टि, इस बात का जो मार्गदर्शन है वो डिफरेंट मॉडल गाइडेंस और डिफरेंट एनवायरमेंटल फीचर्स के आधार पर लिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।